सब ठीक तो है ना बेटा? अरुण, क्या बात है? क्या हुआ? सब कुछ खत्म हो गया। मेरी नौकरी भी चली गई। बाबूजी ठीक कहते कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। हेलो हेलो, अरुण प्रजापति। सुना है तुमने रात को चैनल से नौकरी छोड़ दी। छोड़ी नहीं, लात मार के निकाल दिया गया। अगर तुम्हें नया जॉब चाहिए तो हयात होटल 18 फ्लोर 1801 में आ जाना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। शुक्रिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। लो, कार भी तोड़ लाया, नौकरी से भी निकाल दिया गया। पता नहीं किस बात का बदला ले रहा है, बर्बाद कर देगा। अब आप जरा चुप रहिए, वो बेचारा वैसे ही परेशान है। बाबूजी, बुरे वक्त की एक बात अच्छी होती है कि वो भी गुजर जाता है, बस आप ही नहीं गुजरते। अंदर आ जाओ अरुण प्रजापति। Is anybody here? अरुण प्रजापति, Yes, sir. बैठ जाओ। सर, आपकी आवाज सुनाई दे रही, लेकिन आप दिखाई नहीं दे रहे। इंसानों को मुझे देखने की इजाजत नहीं है, इसीलिए मैं अदृश्य हूं। ओह, अदृश्य। अदृश्य, अरे क्या मजाक है। खुद फोन करते हो और बोलते हो कि मिलने आ जाओ, और जब मैं आ गया हूं तो बोलते कि अदृश्य हो। कौन हो तुम? मैं गॉड हूं। अबे ये अपने आप को गॉड बोलने से कोई गॉड नहीं बन जाता। देखो, मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। कल रात ही मेरी नौकरी गई है, दिमाग घुमा हुआ है, और मत घुमाओ। इतने सैड टाइम पे मजाक सूझ रहा है आपको? नहीं चाहिए आपकी नौकरी, जा रहा। एक्सक्यूज मी, ये जो 1801 में है, ये कौन है? सॉरी सर, यहाँ पे 1801 रूम ही नहीं है। अरे 18 माले पे राइट में। सर, ये होटल सिर्फ 15 माले का है, 18 माले का नहीं। आर यू श्योर? ऑफ कोर्स सर।
इंसान के रूप में। तुम्हारे सामने आने के लिए मुझे इंसान का रूप ही लेना था। ओ, मैं कैसे मान लूं कि आप गॉड हो? ये तावीज आपने कल मेरी तरफ फेंका था। अच्छा 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 अच्छा। तो कल रात आप वहां थे, मेरा फेंका हुआ तावीज उठाया, मेरी बातें सुनी, मुझे फोन करके कहा कि अगर नौकरी की तलाश हो तो यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे आ गया। कभी आवाज सुना रहे हो तो कभी कमरा गायब कर रहे हो तो कभी कह रहे हो कि मैं गॉड हूँ। अरे कैसे मान लूं कि आप गॉड हो? अरे क्यों मानूं कि आप गॉड हो? ये आवाज क्या है? पहचानी पहचानी आवाज। घबराओ नहीं, गिरोगे नहीं। ये सॉलिड है ना? हाँ बिल्कुल सॉलिड है। हाथ तो छोड़ेगा प्लीज, मुझे बहुत डर लगता है हाइट से। अब यकीन आया? तुम इंसानों का बस यही एक प्रॉब्लम है, जब तक कोई चमत्कार न दिखाओ तुम लोग यकीन ही नहीं करते। करेक्ट। लेकिन एक बात पूछूं मैं आपसे? ना मेरा कोई एक्सीडेंट हुआ है, ना मैं बीमार था, फिर इतनी ऊपर, दुनिया नीचे। क्या मैं ऊपर वाले मतलब कहीं मैं आपको प्यारा तो नहीं हो गया? नहीं। फिर आपने मुझे इतनी ऊपर बुलाया क्यों? क्या चाहते हैं मुझसे? मैं क्या, तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं? हाँ, जब से मैंने दुनिया बनाई है अनगिनत इंसानों को बनाया। वो सब मुझे चाहते हैं, मुझे प्यार करते हैं, मेरी पूजा करते हैं। ये देखा जाए जब कोई हादसा हो जाता है तो मुझसे नाराज भी हो जाते हैं। लेकिन तुम अकेले एक ऐसे इंसान हो, तुम्हारी गाड़ी का कांच फूट जाता है तो ऊपर देखकर चिल्लाते हो। तो करेक्ट तो है, मेरी जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम है आपकी वजह से। मेरा हर काम होते होते आप बिगाड़ देते हो। गौर जी एक बात बोलूं, बुरा मत मानिएगा प्लीज। दुनिया में मैं तो क्या, आपसे कोई भी खुश नहीं है। कहते हैं कि आप दुनिया बना के भूल गए हो। मेरी दुनिया को मैं भूल गया? दुनिया में ऐसे सिर्फ दो ही बाप है जो औलाद पैदा करके उन्हें भूल गए। एक आप हो और एक मेरा बाप है। आप दुनिया को ऊपर से देखते हो, दुनिया के बीच में आके दुनिया को देखो। इंसान का दुख दर्द उनके बीच में रह के महसूस करो। क्या गुजरती है उस पर जब उसकी बहन घर पे कुंवारी बैठी रहती है, जब उसका प्यार उसे नहीं मिलता, जब उसकी रोजी रोटी छिन जाती है। आप कहते हो कि हम सब आपके बच्चे हैं और आप बच्चे को परेशान करते हैं। शर्म नहीं आती? अगर सबके पास गाड़ी होती, बंगला होता, घर होता, नो टेंशन होती, सब खुशहाल होते, तो सब आप ही को पूछते। मैंने जिसको जो दिया है उसके लिए वही अच्छा है, उसी में उसकी भलाई है। अरे लेकिन परेशानी तकलीफ से किसका भला हो सकता है? लेकिन ये बात आप नहीं समझोगे क्योंकि आप गॉड हो, इंसान नहीं। आपके सीने में इंसानों वाला दिल है ही नहीं, और इंसान को सिर्फ इंसान ही समझ सकता है, गॉड नहीं। तुम्हारे कहने का मतलब है कि अगर दुनिया को कोई इंसान चलाता तो मुझसे बेहतर चलाता? ऑफ कोर्स। ठीक है, तो मैं अपनी सारी शक्तियां तुम्हें देता हूं। आज से 10 दिन तक दुनिया तुम चलाओ। आपसे तो डेफिनेटली अच्छी चलाऊंगा। ये क्या शोर है? दुआएं हैं, प्रार्थनाएं हैं जो दुनिया भर के लोग मुझसे मांग रहे हैं। क्योंकि तुम गॉड बन गए हो तो तुम्हें सुनाई दे रही। स्टॉप इट। अब जब मैं बोलूंगा तभी सुना। एक बात ध्यान रखना, तुम गॉड हो ये किसी को मत बताना, वरना तुम्हारी सारी शक्तियां चली जाएंगी। ओके डन। अब जो भी हूं, जैसा भी हूं, 10 दिन के लिए तो सिर्फ मैं ही हूं। सॉरी, जीते रहो। सुन, अंडरवेयर तो पहना नहीं होगा? अगर पहना हो तो उसे छोड़कर सब कपड़े उतार। अबे मेरी तरह शर्ट तो इन कर ले। मॉर्निंग सर।
क्या राय टकलू, गाड़ी मंगा। साहब गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई, वही खड़ी है। साहब कपड़े बदल लिए, अब गाड़ी भी बदल लो। ओह स्मार्ट मैन, कान पे बाल उगा दूंगा। सुना, आपके राज में ये थी, अब मेरे राज में देखो। जिंदगी से तेज भागो, वक्त पीछे में आगे चलो। तेरे हाथ में मैं हूँ कुदरत, मैं हूँ ताकत। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, भगवान ही उन्हें बचाएगा। आप आगे नहीं जा सकते। क्यों, क्या हुआ? किंग्स बर्गर में बच्चों की बर्थडे पार्टी चल रही थी, वहाँ पर कुछ आतंकवादी घुस आए हैं। सारे बच्चों की जान खतरे में है और वो अंदर से गोलियां भी चला रहे हैं। कमांडो जल्दी भेजिए। कमांडो क्या बुलाएंगे जब कमांडर यहाँ मौजूद है। हेलो बच्चा लोग। मरने आया क्या? नहीं, मारने। तू जानता नहीं हम लोग कौन है? भगवान तुम हो नहीं सकते, इंसान तुम लगते नहीं, और शैतानों से मैं नहीं डरता। ए, ले इसको, काट डाल साले को। चलन बच्चा पार्टी, इन गंदे गंदे अंकलों ने आप लोगों को बहुत रुलाया है ना। अब हमारी बारी है, अब आप लोग उनको रुलाएंगे। स्पाइडरमैन चिपक जा। जय बजरंग बली की। मार मार के इसका बॉल बना दे। शक्तिमान। ये साला जादूगर लगता है, आंखों से जादू करता है। इसकी आंखों पे पट्टी मारता हूँ। हाँ बॉस।
आ जाओ। छीन लिया मेरा पावर, वापस छीन लिया, पावर छीन लिया, वापस पावर वापस। गॉड, क्या कहा था मैंने? क्या? किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हारे पास गॉड का पावर है, और एक तुम आके सबके सामने दिखावा कर रहे हो, शो ऑफ कर रहे हो। सॉरी गॉड, लेकिन दरअसल मैं पावर टेस्ट कर रहा था, गलती हो गई, आइंदा वापस नहीं करूंगा। लेकिन नीचे जान दो ना, बच्चों की जिंदगी का सवाल है। गॉड प्लीज। ओके, आगे ध्यान रखना। थैंक यू बॉस। आई मीन गॉड। अरे बचा, अरे बचा, अरे बचा मेरे मैं क्या कर रहा है? अरे बचा ही शैतानों से। अरे तेरे हाथ जोड़ते हैं, मेरे पाँव खोलते हैं, मेरे बाप। अबे बेवकूफों, देश से गद्दारी नहीं, देश से प्यार करना सीखो, समझे? हटिए, हटिए, हटिए। अभी अभी बच्चे आतंकवादियों के हाथों से छूटकर बाहर तो आ रहे हैं। अब देखना ये है कि सारे बच्चे बाहर आ गए हैं या नहीं, और ये भी देखना है कि सारे बच्चे आतंकवादी कहाँ हैं? हैं या नहीं। देशभक्तों, बाहर आओ। भारत माता की जय। देश के लिए जान देंगे। आपने ये सब कैसे किया? चलिए जो चैनल 1 वालों को हटाओ यहाँ से, फिर बताऊंगा। ठीक है, चल 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 निकल ले। जिससे सिर्फ मेरे चैनल पे आना चाहिए था, वो मेरे चैनल को छोड़कर हर चैनल पे आ रहा है। मुझे एपी चाहिए। वाह, सर मैं एपी को जानता हूँ, बहुत बड़ा फट्टू है, फट्टू। अरे डर के हमारे हाथ पैर चला लिए होंगे। सर वो हीरो वीरो नहीं है, चैनल वाले में बंद करवा देगा आपका। अरे वो एक दिन में पब्लिक का हीरो बन गया है। सोचो हमारे चैनल को कितना फायदा हो सकता है। सर आप सोचते कहाँ से? अरे तुम, सर आपने उसकी इतनी बेइज्जती की है, वो वापस क्यों आएगा? मैं उसके पैर पड़ूंगा, उसके हाथ जोड़ूंगा, उसको बोलूंगा एपी मैंने तेरी इतनी गलतियां माफ की हैं, मेरी ये एक गलती माफ कर दे। हाँ? नहीं आएगा। नहीं आएगा। अगर आलिया कहेगी तो जरूर मानेगा। बेटे ने बाप की जायदाद पर कब्जा किया हो। हेलो, एक्सक्यूज मी, एक मिनट LIC एजेंट हो, नहीं, बैंक का कार्ड देने आए हो, कार लोन की बात करने आए हो, और अगर घर खरीदने की बात करनी है तो एसपी से बात करो। अरे नहीं सर, आपको गलत फहमी हुई अरे है। रुको, मैं आप बोलो। सर ये है मिस्टर केबल चंदानी, चैनल 1 के सीईओ। That's right. और मैं हूँ आलिया कपूर। Oh, yeah. आलिया, मैं एपी की बहन हूँ, एमिली, और ये मेरे पिताजी हैं। पिताजी, क्या कर रहे हो? अपनी उम्र का कुछ तो लिहाज करो। पिताजी आप महान हैं जिसने एपी को पैदा किया। अच्छा ठीक है, ऊपर बैठ कर बात करो। हाँ जी, हाँ जी। मैं तुमको एक मशवरा देता हूँ, ये चैनल की नौकरी छोड़ो, कभी भी निकाले जा सकते हो। म्युनिसिपैलिटी में मेरी अभी भी बहुत जल्दी है, मैं तुम्हारी वहाँ नौकरी लगवा सकता हूँ सर आई विल गिव यू एप्लीकेशन तुरंत। इमीडिएटली। बेटी आलिया तुम? हेलो मम्मी। नमस्ते आंटी। जीती रहो। नमस्ते। टीवी में तो तुम्हें कई बार देखा है, लेकिन पर्सनली तुम और ज्यादा खूबसूरत लगती हो, है ना जी? हाँ मेरी तरह। You're right. एपी है? है अपने रूम में। आप अपने भगवान को छोड़ के जाएंगी क्या मैडम? पायदा नंबर 8, पायदा नंबर 9। आइए पधारिए अपने स्वामी के द्वार में। हाय एपी। हाय एपी। अरे बॉस आप? तुम्हारा कमरा कितना अच्छा है। जी, कल ही रात को फर्नीचर इंपोर्ट किया है अमेरिका से। जी, मेरे नाना नानी के बारे में नहीं पूछोगी? कैसे हैं? ठीक है, 150 साल पहले मर चुके। सुनो तो सही, मनी मन में मेरे तन के बारे में क्या सोच रही है? ये सोच रहा होगा कि मैं इसे सॉरी बोलूंगी, लेकिन इसे भी समझना चाहिए ना कि दोस्ती में सॉरी या थैंक यू नहीं होता। बट इज लुकिंग सो क्यूट। चलो सॉरी बोल ही देती हूँ। सॉरी बोलने की जरूरत नहीं। तुम्हें कैसे पता चला मैं सॉरी बोलने वाली थी? देखिए, अगर लड़की इस परिस्थिति में खामोश खड़ी रहेगी तो वो किक या पंच तो नहीं मारेगी, या तो सॉरी बोलेगी या फिर आई लव यू। पार्टी के दिन जो भी हुआ मुझे बहुत बुरा लगा, और बॉस भी बहुत पछता रहे हैं, और ऑफिस में तुम्हारे बिना दिल भी नहीं लगता। मैं तुम्हें वापस लेने आई हूँ, चलोगे? मैं कभी तुम्हारी बात टाल सकता हूँ? तो तुम चलोगे? ऑब्वियसली चलूंगा। अरे केवल बाबू, कहाँ की बहादुरी और कहाँ की शाबाशी। सर वो क्या जरूरत थी उसे वहाँ घुसने की?
पर वो ये काम सरकार का है, जी हाँ, पुलिस का है, जी हाँ, फौज का है। बिल्कुल सही कहा आपने। चलो किस्मत अच्छी थी कि बच गया। बेटा, घर आए मेहमान से कोई ऐसे पेश आता है? देख तेरे बाबूजी कैसे बोर कर रहे हैं तेरे बॉस को। इतनी मुश्किल से बेटा पाल पोस कर मैंने बड़ा किया। सो तो है। मर जाता तो हैं? नहीं, मैं कोई गलत बात कर रहा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हूँ। मैं सही कह रहा हूँ ना। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप बिल्कुल सही। अरे क्या सही सही बोल रहे हो? मेरी हर बात में हाँ मिला रहे सर हो। वो क्या? मेरे बेटे जैसा बहादुर इंसान था कोई वहाँ पर? नहीं। उसने अपनी जान पर खेलकर उन बच्चों की जान बचाई। अरे बिल्कुल सही कहा अरे आपने, इसी सर। दिन के लिए तो पाल पोस कर मैंने उसे बड़ा किया था। क्या बात उसने मेरा सर आसमान से भी ऊंचा कर दिया। बिल्कुल वो आसमान। आ गया मेरा बेटा। एपी, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। सर एपी ने माफ भी कर दिया और चैनल वापस ज्वाइन करने के लिए तैयार भी हो गया है। ओ फैंटास्टिक एपी, थैंक यू। एपी ने इतनी जल्दी इतना बड़ा नाम कमा लिया है कि चैनल की टीआरपीज़ आर थ्रू द रूफ। इट्स अमेजिंग। व्हाट अमेजिंग। 2-4 इंटरव्यू लेके आ गया तो अपने आप को स्टार समझता है। ओए गोरे, तारीफ सुनने की आदत डाल, क्योंकि इस ऑफिस में तुझे मेरी तारीफ की गूंजें ही सुनाई देंगी। मेरा डायलॉग मुझ पे चिपका रहा है। भी ओरिजिनल यार। चल, खेलेगा? लगा ले, सेट कर ले, जमा ले। प्लीज एपी, पिछली बार मैंने तुम्हें बताया था ना, ही इज दिल्ली चैंपियन। मत खेलो। अरे दिल्ली को, बिल्ली को या गली को, जीतूंगा तुम्हें ही। टॉस। पता दाएं में काली गोरे। टॉस में जीता हूं, गेम भी मैं ही जीतूंगा। ये कैसे हुआ? इट्स नॉट पॉसिबल। तूने किया कैसे? अंधी लाल मूंगी अल्बाइनो, देखा नहीं कैसा हुआ? बोले तू एपी का है? जिसे निकाला था वो एपी था। तू एपी नहीं है। कम ऑन रॉकी, एपी पहले भी ऐसा था और अब भी ऐसा है। लूजर, चलो। लूजर, लूजर। कारवां निकल गया, आप बॉल ही देखते रह गए। आलिया को देखिए, 1 मिनट के लिए एपी का पीछा छोड़ती ही नहीं है। लेकिन मैं एपी का प्रॉब्लम जानता हूँ। वो प्रपोज नहीं कर सकता। मुझे लगता है आलिया प्रपोज कर देगी। अच्छा, हाँ, तो मैं आज ही प्रपोज कर देता हूँ। एक काम कर, जब ऑफिस का लंच ब्रेक होगा तू दुल्हन का जोड़ा लेके आ। अभी जाकर अपनी बीवी का ले आऊं? सेकंड हैंड? हाँ, नहीं, ब्रांड न्यू शादी का जोड़ा फॉर माय आलिया। बहुत सुंदर है। मारते क्यों रॉकी सर? 20,000 का जोड़ा आया है, इतने में तो इंडिया में मोटरसाइकिल आ जाएगी मेरी। दुल्हन का जोड़ा? अरे यार, तू ये आलिया तक पहुंचा दे। उसने हाँ कह दी ना तो मोटरसाइकिल क्या, मैं तेरे को गाड़ी खरीदूंगा, गाड़ी। ये दे यार। ऊपर वाले अब सब तेरे हाथ में है। वही तो। अबे रुक, इधर आ। किसने भेजा है? जी रॉकी साहब। LUST for you। अरे भाई जाओ। हेलो। आलिया, मेरा SMS मिला मिला। और मेरा गिफ्ट भी। हाँ? और आलिया, जब भी तुम मेरे ख्यालों में आती हो तो इन्हीं कपड़ों में आती हो। इन्हीं कपड़ों में मैं तुम्हें
सैर कराना चाहता हूँ। इन्हीं कपड़ों में मैं तुम्हें घर ले जाना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स, जरूर। फिलहाल तो मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। शाबाश आलिया, मार मार के सिपरा दिखा लिया। रॉकी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतना गंदा एसएमएस भेजने की? अच्छा दिखाओ। छी, इतना गंदा एसएमएस। और जो कपड़े भेजे थे ना वो और भी गंदे थे। वो दिखाओ। मैंने लव भेजा था, प्लस नहीं। हाँ हाँ, ये एसएमएस नहीं, कोई चिट्ठी है जो रास्ते में बदल गई। भाई शपथ आलिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तुम्हें क्या समझती थी रॉकी, और तुम क्या निकले? हाँ पता है, आलिया तेरी कितनी तारीफ किया करती थी, लेकिन तू इतना छिछोरा, इतना कमीना, इतना घटिया निकला। गिरगिट, छी, मुझे पता है कि आलिया तुझसे बहुत अपसेट है। तू आलिया को कभी अपनी शक्ल मत दिखाना, कभी देखेगी नहीं तेरी शक्ल को। नहीं देखेगी। दोस्त हो इसलिए माफ कर देती हूँ। इसके बाद मुझसे कभी बात मत करना। यू गिरगिट। अरे आज शादी का जोड़ा भेजा था, कोई बिकनी थोड़ी भेजी थी। तो एक काम कर, अब तू बिकनी ही भेज। अरे यार, ये लव लस्ट हो गया, इसमें तेरा तो कोई हाथ नहीं है। नहीं, हाथ नहीं, पैर भी, सर भी। चल हटना, बल्कि पूरा के पूरा मैं हूँ इसके अंदर। मेरी एक एडवाइस दे, तू 30-40 साल की छुट्टी ले, घर बैठ के आराम से सोचना, लेकिन आलिया को तू कभी अपनी शक्ल मत दिखाना, समझे? अच्छा बहन जी, अब हम चलते हैं। अरे लेकिन आपने तो कुछ खाया ही नहीं। वो आज हमारा उपवास है। अरे ठीक टाइम पे आ गया बेटा तू। ये अपनी मधु के रिश्ते के लिए आए हैं। नमस्ते। ये हमारा बेटा है अरुण। अरे इन्हें कौन नहीं जानता, ये तो स्टार है भाई। आपको हमारी बहन कैसी लगी? वो हम कुछ दिन बाद सोचकर आपको जवाब देते हैं। ठीक है जी। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। 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 तू फिक्र मत कर, इस बार हाँ ही होगी। सोच कर बताएंगे नहीं, सोच लिया कि दुनिया की किसी भी लड़की से शादी कर लेंगे, पर इससे नहीं करेंगे, बस। हाँ। आप कहाँ जा रही हैं? मेरी शक्ल अगर खराब है, इसमें इतने सारे दाग हैं, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तू चल मेरे साथ, मैं तुझे परी बना के लेके आता हूँ। लो जी, स्टार बाबू चल पड़े अपनी बहन को परी बनाने के लिए। एक मिनट स्टार बाबू, ये तो बताओ कि कौन सी फैक्ट्री में लेकर जा रहे हो अपनी प्यारी बहना को परी बनाने के लिए? हाँ? अरे बोलो बोलो बोलो, ऐसे घूर घूर कर क्या देख रहे हो? क्या हुआ? पानी लाऊं क्या? चाय? अरे पर हुआ क्या है? च्यवनप्राश? अरे कुछ तो बोलो, तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? वो हेलो। यस प्लीज, क्या कराना है आपको? फुल टोटल लुक चेंज करना है, बालों के कलर से लेके चेहरे के दागों तक, फुल डेंटिंग, पेंटिंग और स्क्रबिंग करानी है। देखिए ये तो कुदरती निशान है, इन्हें तो गॉड ही ठीक कर सकता है। गॉड? हमको जितना आता है हम उतना कर देंगे। नो प्रॉब्लम। तू छोकरी छे, खटारे के पास ये झय्यम पटाखा कहाँ से आ गई? इसको तो पटाना है भाई। चलो। एपी भैया नमस्ते, कैसे हैं आप? क्यों बे, आज बड़ा सुर बदल के बात कर रहा है तू? चलो ना भैया, दुकान में चल के चाय पीते हैं। आप कभी आते नहीं हो, इन्हें भी ले लो। कौन है ये? मेरी बहन है मधु। मधु? अरे पहले कितनी भयंकर दिखती थी, आज कितनी भयंकर लग रही है। चलो ना भैया, दुकान में चल के चाय पीते हैं, प्लीज प्लीज। देख इधर है। अरे नहीं, बात इधर कर रहा है, पिटना है, मार खाना है। आज मार पिटाई की बात मत करो, आज प्यार मोहब्बत की बात करते हैं भैया। हाय एपी, अरे ये कौन है? ये मधु है,
और वाओ मैडी, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। थैंक यू। क्यों मैं तो ऑफिस जाता नहीं गया? जाना तो है, मगर माँ कह रही थी कि शादी क्या? करके चले जाना। और अब तुम जरा सोचो, मैं जिस लड़की से शादी करूंगा उसकी तो जिंदगी बन जाएगी ना। हाँ? अब मैं इतना सोना पहनता हूँ तो उसको कितना हाँ, पहनूंगा? तेरे लिए मैंने एक लड़की खोज रखी, वो देखो। तू लोडर, वो झाड़ू लगाएगी। अच्छी जोड़ी है ना भैया? अपने मोहल्ले की लड़की कहीं नहीं जाएगी, अपने मोहल्ले में ही शादी करेगी और मोहल्ले में ही रहेगी। जब दिल चाहे तो अपनी माँ से मिल सकती है, अपने बाप से मिल सकती है, अपने भाई से मिल सकती है। खड़े दो। जी भैया, आदेश करें। ये लीजिए। माँ, पहचाना है इसे? अरे मधु, अरे मेरी बेटी तो सच में परी हो गई। इसे किसी की नजर ना लगे। सारे शहर की नजर लग चुकी है। आप इसे घर में ही रखेगा, नहीं तो पूरा मोहल्ला पिटेगा मुझसे। कितनी प्यारी लग रही है। बाबूजी। माँ, आप यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों, क्या हुआ? बाहर मोहल्ले में बहुत नाराज हो रहे थे। कोई मेरी बहन को गंदी नजर से देख रहा था। अब भाई गुस्सा नहीं होगा तो और क्या होगा? तुम इंसान भी बड़े नाशुक्रे हो। क्या? हाँ, जब तुम्हारी बहन को कोई देख नहीं रहा था तब परेशान थे, अब सारा शहर देख रहा है तभी परेशान हो। ये देखो छिचोरा कहीं का। अरे आप ऐसे छिचोरे लोगों को पैदा करते क्यों हो? भाई मैंने तो इसे इंसानी पैदा किया था, यहाँ दुनिया में आकर छिछोरा हो गया तो मैं क्या करूं? अबे यहाँ पे क्या करने आया तू? बल बदलने आया? नहीं वो, नहीं नहीं। खंबा नापने आया? तो फिर? अरे तेरी बहन को देखने आया हूँ खटारे। सॉरी बॉस। प्लीज खाओ ना सिम्बा, मैं तुम्हारी फेवरेट बिस्किट लाई हूँ। हे मालिक, मेरा बच्चा। काश तू मुझे कुत्ता बना देता तो। सेकेंड हीरो की एंट्री। वाह, 15 मिनट पहले ही आ गया। अरे बाबा, आजा, आजा, आजा। अरे यार, क्या हुआ? बचपन से नहाई नहीं क्या बाबा? नहाया था, याद नहीं कब नहाया था। अरे तेरे लिए ये भी चलना पड़ेगा क्या? क्या ना बाबा? हाँ। कल वो मुझसे नाराज हो गई। हाँ। तू उसे पटाने आया हो। हाँ, बहुत अच्छी बात है। वो जब आएगी ना, हाँ तो गाना गाना रोमांटिक। हाँ, गा दूंगा। ये ले पैसे। गाऊंगा गाऊंगा, मगर बताना कौन सा गाना। कब तक जवानी छुपाओगी रानी वो। हाँ ठीक है, गाऊंगा, मगर मुझे याद नहीं आ रहा। गा के सुना दे। अरे यार, सुना दे। कब तक जवानी छुपाओगी रानी, कब तक जवानी छुपाओगी रानी, कुंवारों को कितना सताओगी रानी, कभी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी, मुझसे शादी करोगी। शादी करोगी। वाह 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 वाह। नदीम श्रावण साजिद वाजिद की जोड़ी पिक्चरों में और तुम दोनों की जोड़ी फुटपाथ पर। आदमी को इतना जलील होने के बाद यही काम करना चाहिए। और ये क्या लाइफ पार्टनर चुना चुने। लेकिन ये मेरा पार्टनर ये नहीं, मेरा पार्टनर वो है आलिया, माय लाइफ पार्टनर। यू नो, तू बड़ा ही बेशरम है। जो तेरे साथ उसने कल शाम को किया, अगर तेरी जगह कोई और होता तो काम छोड़ देता। राइट, फ्लाइट पकड़ के वापस चले जाता। हाँ, मुंह छुपा लेता। एपी भाई साहब, मैं बहुत ही कमीना, ठीक, सैडिस्ट, परवर्ट किस्म का आशिक हूँ। तो ऐसे ही रहना और वो मेरी हो जाएगी। अगर वो आपकी होती ना, तो आप या उनके घर के नीचे नहीं, तो आप घर के अंदर होते। ऊपर वाले ने मेरे को लंदन से भेजा है फॉर आशिकी, राइट? अब ऊपर वाला ही डिसाइड करेगा ना। तो हंस क्यों रहा है? ऊपर वाला डिसाइड कर लिया। चलो एक। अरे तुम्हारे इंतजार में मेरा नाक सड़ गया। तुम क्या मेरे कर साथ रहे हो चलो। की? मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन टू एवरीथिंग ऑन द वे। I don't want to hear anything. Let's go. कब आ गया? स्टेपनी, मेरे पास स्टेपनी है, 1 मिनट में चेंज करता हूँ। लगा ले। कभी तो किसी की गलियां बनोगी। अरे चुप है डब्बी। तुमने तो गाने को कहा था। देखिए चंदानी जी। जी सर। वैसे तो हम किसी प्रोग्राम में जाते नहीं हैं,
लेकिन यहाँ किस लिए आए हैं पता है? जी नहीं। इसलिए कि जनता कहेगी कि लाई डिटेक्टर मशीन पे बैठने की हिम्मत सिर्फ भोला राम सच्चा ने की है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसका मतलब क्या होगा? मालूम नहीं सर। इसका मतलब ये होगा कि पूरे भारतवर्ष में हमारे जैसा अच्छा और ईमानदार नेता है ही नहीं। वाह वाह, क्या बात नहीं है सर। क्या बात। लेकिन सवाल वही पूछिएगा जो हमने लिख के दिए जी हैं। बिल्कुल। जी सर, मैंने रॉकी को आपके सारे सवाल याद करा दिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ झूठ बोले कौवा काटे। आपका दोस्त, आपका होस्ट रॉकी, और ये रही लाई डिटेक्टिंग चेयर, यानी झूठ पकड़ने वाली मशीन। और आज इस पे बैठने का साहस करेंगे हमारे प्रदेश की मुख्यमंत्री श्री भोलाराम सच्चा। नमस्कार, 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 धन्यवाद। जिस तरह से तूने मुझे शो से निकाला था, देख बेटा अब मैं तुझे कैसे निकालता हूँ। तू वही बोलेगा जो मैं तुझसे बुलवाऊंगा। भोलाराम जी, पहले हम अपने ऑडियंस को ये बता दें कि जो भी सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूँ वो सब आप ही ने मुझे लिख के दिए हैं। बोलिए हाँ या ना। नहीं, लाइट जल गई है। देखो, हमारे देश के इतने बड़े झूठे नेता लाल लाइट की गाड़ी में घूमने के लिए इन्होंने पता नहीं कितने आदमियों के खून से अपने हाथ रंगे होंगे। ये क्या बकवास कर रहे हो? सर मैं खुद नहीं जानता हूँ मैं क्या क्या कह रहा हूँ। सॉरी सर। गुड। अरे सॉरी क्यों बोलूं तुझे? मोटे, गेंडे, हिप्पोपोटामस, नाम है भोला लेकिन है आफत का गोला। पागल हो गया क्या? छोड़ूंगा नहीं तुझे, जेल में भिजवा दूंगा, सड़वा डालूंगा पागल खाने में। अरे तू क्या सड़ाएगा मुझे सड़े हुए? आलिया, चलो इसको रोकना पड़ेगा। ऐसे सड़े हुए अंडे फेंक के मारूंगा तुझे और एक भी मिस नहीं करूंगा। रॉकी तुम पागल हो गया क्या? अभी को नाट हो क्या गया? What are you doing? पता नहीं, कहना कुछ और चाह रहा हूँ, क्या कुछ और रहा हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, अभी प्लीज माफी मांगो। अरे शट अप, छिपकली, याद है वो बिकनी सबके सामने पहनाकर इसी स्टेज पे नचवाऊंगा। रॉकी, इतनी पब्लिक है, उनका तो लिहाज करो। पब्लिक, अरे ताली मारने वाले हिजड़े हिजड़े। क्या बोल रही है? रॉकी तुम पागल हो गए। चंदानी, हिजड़ा बोलते हैं। इस लड़के ने हमारे बेइज्जती की मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन मैं जनता जनार्दन की बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। पागल हो गए हो क्या? चंदानी, ये क्या बकवास है? तुम लोग वहीं खड़े रहना। ये मंत्री, मैं जानता कि तू मुझे जेल में जाना चाहता है और तू मुझे नौकरी से निकालना चाहता है। और छिपकली, मैं जानता कि तू मुझे नफरत करने लगी है। और हिजड़ो, मैं ये भी जान चुका हूँ कि तुम लोग मुझे पटक पटक के मारने वाले हो। इसलिए मैं ये नौकरी क्या, मैं ये शहर छोड़ के जा रहा हूँ। अरे तू तो दुनिया छोड़ के जा। रॉकी, क्या कर रहे हो तुम? और ये ले, रॉकी, प्लीज। अरे क्या हुआ, कैसे हुआ? अरे कैसे क्या ये सब? ये चीची, इसका रंग बहुत काला है। देवा रे देवा, पहले लड़का लोग तेरे को रिजेक्ट करते थे, तो अभी लड़का लोग को रिजेक्ट कर दी है। ए, तेरी तो निकल पड़ी रे एमपी। लो सिकाई कर लो। तुमने दवाई ली अपनी? क्या चाहिए? पानी लाऊं? कॉफी? तो फिर चाहिए क्या तुम्हें? हाँ? अरे बेटा 1 मिनट रुकना जरा। जी माँ। बेटा देख तेरे बाबूजी की क्या हालत हो गई है। इनके गले से कोई आवाज ही नहीं निकल रही। बहुत परेशान है बेचारे। इनको किसी डॉक्टर को दिखा देना ले जाके। माँ, जब से इनकी बोलती बंद हुई है, इस घर में कितना सुकून और शांति है। तुझे तो खुश होना चाहिए। कैसी बातें कर रहा है बेटा? मुझे तो अब इनकी किटकिट की भी आदत पड़ गई है। अब वो नहीं बोलते हैं ना तो मुझे बुरा लगता है। जा किसी डॉक्टर को दिखा दे बेटा। जी। मैं भी तो सुनूं बाबूजी कितनी गालियां बकते हैं मन में मुझे। बुढ़ापे में इंसान बच्चों की खुशी के लिए तो जीता है। बेटा मेरा स्टार बन गया है, बेटी के अच्छे रिश्ते आ रहे हैं। भगवान मुझे कल मौत दे दे तो चिंता नहीं। अरे वाह, बाबूजी तो मन के अच्छे निकले। इनकी आवाज वापस दे देनी चाहिए। मुक्ति मिल जाएगी। अरे एसपी, एमपी, सुनो मोहल्ले वालों, मेरी आवाज वापस आ गई।
तो बड़ा दुख हो रहा होगा कि मेरी आवाज वापस आ गई। हाँ, आपको आपकी आवाज वापस मिल गई और मुझे मेरा शो। अरे तो वापस चला जाएगा, टेम्परेरी शुक्रिया। है। सच बेटा? जी। तो फिर इंतजार किस बात का? आजकल सब कुछ ही ठीक हो रहा है। अब तू आलिया से भी जाके कह दे कि तू उससे प्यार करता है। हेलो। हेलो आलिया। हाय एपी। आलिया, कल के रोज 28 साल पहले मैंने इस धरती पर जन्म लेकर इस धरती और मानव जाति पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है। क्या इस एहसान का शुक्रिया अदा करने क्या तुम मुझसे नहीं मिलोगी? कहाँ पे? हयात 18वें माले 1801। आलिया, अंदर आ जाओ। समुद्र का लेवल बढ़ गया। अगर मैं बीच में न पड़ता तो सारा मैंने गॉर्जिया, कैसी बेवकूफी की हरकतें करते हो तुम? कितने शहर बह जाते, लाखों लोग मर जाते, तुम्हें पता है? एक मिनट, मैंने क्या किया है? यूं तो कि पिछले 5 घंटे से मैं आलिया के साथ था। तुमने चांद की पोजीशन चेंज कर दी। समुद्र का लेवल बढ़ गया। अगर मैं बीच में न पड़ता तो सारा पानी शहर के अंदर आ जाता। सॉरी, मुझे पता नहीं था। प्रकृति के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। वैसे भी तुम लोगों की वजह से प्रदूषण इतना बढ़ गया है, ऊपर से जब मैं देखता हूँ तो दुनिया दिखाई नहीं देती। ये चांद का आपने क्या कर दिया? इसका कलर ही एकदम डिफरेंट हो गया है। ये चांद नहीं है, फिर दुनिया है। दुनिया? फिर चांद का है जिस पर तुम खड़े हो। नहीं, अनबिलीवेबल, ये चांद तो एकदम लद्दाख की तरह दिखता है। चांद तो बहुत देख लिया मेरे चांद। अब ये बताओ तुमने अभी तक क्या क्या किया? अरे क्या कुछ नहीं किया। नंबर 1 स्टार बन गया। रॉकी को चैनल से लात मार के बाहर भगा दिया गया। आलिया मुझसे मोहब्बत करने लगी। मेरी सिस्टर शहर की सबसे खूबसूरत लड़की बन गई। और कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, इसलिए आपको बता नहीं सकता। मेरी लाइफ सेट है, मैं बहुत खुश हूँ। ये सब कुछ तो तुमने अपने लिए किया। जी। उस दिन मुझे दुनिया के दुख दर्द सुना रहे थे। दुनिया के लिए क्या किया तुमने? पावर मिलते ही दुनिया को भूल गए। फ्रैंकली स्पीकिंग गॉड जी, टाइम ही नहीं मिला। लेकिन कल से आई प्रॉमिस कि मैं बहुत कुछ करूंगा। कल तो तुम्हारा आखिरी दिन है। क्या? अच्छे दिन कितने जल्दी बीत जाते हैं। कोई बात नहीं, एक दिन काफी है इस दुनिया का कल्याण करने के लिए। आफ्टर ऑल आई एम गॉड। चलो देखते हैं, जो काम मैं हजारों साल में नहीं कर सका वो तुम एक दिन में कैसे कर देते हो। आज अपन की लॉटरी का ड्रा निकलने वाला है। देव वाला प्रार्थना करा कि अपन की लॉटरी निकल आए। ये मेरी गारंटी है गंगू भाई, आज तेरी लॉटरी खुले ही खुले। हाय आलिया। हाय। हाय पी। हाय। क्या होती जाए, रो क्यों रहा है? आपने कहा था कि मोटरसाइकिल दिलाओगे, लेकिन आप भी ना। रो मत। ठीक, चल तेरी मोटरसाइकिल तुझे मिल जाएगी। बाय गॉड। बाय गॉड, निकल। तो इस दुनिया में जिस जिसको जो जो चाहिए सुनाओ सुनाओ सुनाओ। क्या क्या क्या? अबे सवार, अरे स्लो डाउन, अबे रुक के धीरे धीरे। क्या? अरे रुको यार, अरे क्या भाग रहे तुम लोग? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। धीरे धीरे। अरे क्या?
इस दुनिया में लोगों को मांगने के लिए कुछ काम नहीं है क्या? मेरे बच्चों, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, एक एक करके सुनाओ प्लीज, क्या चाहिए आपको? माधुरी दीक्षित। अबे किसी और की बीवी, ये भी कोई मांगने की चीज है? तू सुना। हे भगवान, मुझे कुत्ता बना रुको दे। एक सेकंड। एक सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास। इस दुनिया में जिसको जो चाहिए, सबको सब कुछ मिले, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? इनकी खुशी में मेरी खुशी है, तो सबकी दुआएं कबूल कबूल कबूल। तूने तो इस दुनिया का कल्याण कर दिया एपी। एपी साहब, हाँ, आपकी जुबान ऊपर वाले ने सुन ली साहब। अच्छा। देखिए ना, बड़े साहब ने मोटरसाइकिल की चाबी दे दी। हाँ। अच्छा, जब ये बच्चों को घुमा के लेके आ, और सुन, लौटते मिठाई भी लेके आना। जी जी। देखा, सुकून, तसल्ली, सेटिस्फैक्शन। तुम क्या समझोगे यार? बस बेटी, जीती रहो। आज तो तुम मिलने आई हो, अब जल्दी आ जाओ इस घर में हमेशा के लिए। सुनिए जी, ये मेरी बहन है, तुमसे बड़ी, इसका नाम एमपी है, जरा इनके भी पाँव छू लीजिए। बाप के पाँव छुआ लिए, बहन के पाँव छुआ लिए, अब आस पास वालों के, पड़ोस के पाँव छुआ लेना, लेकिन बाप के पाँव कभी मत छुआना। अरे सबर करो, ये मेरे सबर बाबूजी, करो। इनके पाँव छू लो। जीती रहो। एक मिनट, भगवान तुम दोनों को इसी तरह चैनल का स्टार बनाए रखे, और अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो मेरे पास चले आना, मेरी अभी भी म्यूनिसिपैलिटी में चलती है, मैं वहाँ नौकरी लगवा दूंगा। ओके? ये लो। बेटा, ये तुम्हारे लिए शगुन की चुनरी है, और शादी के दिन इसे सर पे ओढ़ के रखना। भगवान तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखेगा। गंगूबाई, कहाँ थे तुम? 4 घंटे से गायब हो, और तुम्हें पता है आज मेरी होने वाली बहू घर आई हुई है। देखो कितना सज धज के आई है। छोटी बाल कितना खूब चांद दिखते। साहब, आपने अब उनकी लॉटरी के बारे में बताया, अब उनकी 2 करोड़ की लॉटरी खुली है। 2 करोड़ की। अरे अब कल से काम पे नहीं आएगी। हाँ, तू जा रही ना फ्लैट देखने के वास्ते। हाय, अब नई गाड़ी खरीदेगी, बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाएगी, और इस दगड़ू को भी अंग्रेजी पिलाएगी। कारे दगड़ू। गंगू, अरे हाँ, अपने नए घर में आप लोग को खाने पे बुलाएगी तो आप लोग आएगा ना? नहीं नहीं। आएंगे आएंगे गंगूबाई, हम जरूर आएंगे। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, मेरे को बहुत काम है। हाँ? और सुनो, आप लोग काम के वास्ते नई बाई रखोगे ना, तो आप उनके वास्ते भी एक ढूंढ लेना। हाँ? ए दगड़ू, देखा बेटा, सालों से हम अपनी अपनी लक्ष्मी को तरस रहे थे, उसे उसकी लक्ष्मी मिल गई और मुझे मेरी। चुप जाने लगा, सारे शर्माने लगे, थोड़ी को चुनरिया जब से पिया के रची मेरी सुबह। गदा भी पहलवान। पावर जाने का दुख हो रहा है। हाँ, दुख तो हो रहा है। अच्छी शक्ति थी, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने इन 10 दिनों में अपना काम कर लिया। आप कल का दिन देखना, कल का दिन इस दुनिया में एक अनोखा दिन होगा, जहां कोई दुखी नहीं होगा, कोई परेशान नहीं होगा, क्योंकि कल सबको सब कुछ मिल चुका होगा और सब बहुत खुश होंगे और पूजेंगे सिर्फ आप ही को, क्योंकि क्रेडिट सिर्फ आप ही को मिलेगी। ठीक है, मैं भी देखता हूं कल का दिन दुनिया में कैसा होगा। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? ये कुत्ता बन चुका है साहब, सुबह से 4 लोगों को काट चुका है, इसे हम पागल खाने ले जा रहे हैं। चलो उठाओ इसे। गंजू,
घनशू, मैं भी चलो उठाओ, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। चलिए आगे, पीछे, तूने ये क्या कर दिया एपी? इसकी दुआ कबूल करके वाट लगा दी। आलिया, thank God. Sorry. I know, so important. मनोज, आलिया आई? नहीं एपी, अभी तक तो नहीं आई। घर पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं। आखिर आलिया गई कहाँ? अरे भी मालूम है क्या हो गया? जबरदस्त धमाका। बॉस केवल चंदानी को चैनल से आउट कर दिया गया है और उसकी जगह बन गया है उसका लल्लू सेक्रेटरी राजेश बॉस। अरे उस लल्लू को तो बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ मैं। मन ही मन में ऊपर वाले से दुआ मांगता था कि मुझे बॉस बना दे। और लो, भगवान ने सुन ली उसकी दुआ, लल्लू बन गया बॉस। सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, मेरा डायलॉग मुझे भी मार रहा है? नहीं सर, कुछ समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बात समझ ले कि मैं यहाँ का बॉस हूँ और तू तू तो यहाँ का कुछ भी नहीं रह गया यार। ये सब मेरी वजह से तो नहीं हो रहा। नहीं, नो चांस। क्या? ये कब हुआ? ओहो, क्या हुआ? अरे वो मुरारी है ना, कल उसे बॉस ने बाइक दे दी। हाँ। वो उसी खुशी में 2 क्वार्टर लगा के बाइक चला रहा था, वो भी बिना लाइसेंस के। एक बुड्ढा सामने आ गया और धार, बुड्ढा ऊपर, मुरारी अंदर। कम से कम उबर खल होगी यार, ऊबर वाला भी कभी कभी कमाल करता है। इतने दिन बेचारा बिना बाइक के खुश था, अब उसके हाथों किसी को मरवाना था तो मैंने तो सोचा भी नहीं था कि किसी का भला करने में किसी का बुरा हो जाए। चलो कोई बात नहीं, 2-4 का बुरा हो, पूरी दुनिया का कम से कम अच्छा होना चाहिए। मोंटी, आई कांट बिलीव दिस। क्या हुआ? अरे यार, एपी रेस कोर्स में सारे घोड़े फर्स्ट आ गए यार। सारे घोड़े जीत गए। ओह शिट। क्या हुआ? यार एपी, बोर्ड के एग्जाम में सारे स्टूडेंट्स फर्स्ट आए हैं। कॉलेज में एडमिशन के लिए हंगामा है, यहाँ तक कि वहाँ के प्रिंसिपल ने अपने आप को बाथरूम में लॉक कर लिया है। विल स्ट्रेट गो टू थाना जेल। अब क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो तुम लोग? एपी सरकार ने सारे कैदियों को रिलीज करने का हुक्म दे दिया है। अब वो लोग क्या क्या क्राइम करने वाले पता नहीं। रमेश, लेट्स गो। लगता है सब मेरी वजह से हो रहा है। मामा, अरे बेटा, बहुत प्रॉब्लम हो गई है। अरे माँ बताओ ना क्या हुआ? तू बस पहले घर आ, फिर मैं तेरे को बताऊंगी। अरे माँ, खामा खा तुम मुझे हार्ट अटैक दे रही हो। अच्छा, आ रहा हूँ। अरे तुझे क्या हुआ? तू क्यों रो रही है? मैं लुट गई, सब मैं बर्बाद हो गई। गंगू भाई, कल ही तो तुझे 2 करोड़ की लॉटरी लगी थी। सब लेके भागा कमीना। कौन? आजा नौरा दगड़ू। दगड़ू? पैसा और पड़ोस की भाजी वाली को लेके भाग गया सब। अब मेरे बच्चों का क्या होगा साहब? मेरे बच्चों का क्या होगा? देवा रे देवा, इससे तो मैं बिना पैसे के ही अच्छी थी। कहीं को दिया रे पैसा, कहीं को दिया नहीं। कयामत, दुनिया में देखो क्या क्या हो रहा है। बवाल आने वाला है दुनिया में, और हमारे घर में तो आ चुका चुप भी है। कीजिए बेटा, गजब हो गया। क्या हुआ? मधु घर छोड़ के भाग गई है बेटा, और ये चिट्ठी छोड़ गई है क्या लिखा है इसमें? कि मैं शादी कर रही हूँ। अच्छी खासी इज्जत से घर में बैठी थी, बदसूरत बनकर तूने उसे खूबसूरत बनाकर घर की इज्जत को खाक में मिला दिया और वो भाग गई। नहीं, किससे शादी की तूने? मुझसे। कमीने तू? तमीज से बात करो, ये मेरे स्वामी है और तुम्हारे जीजा जी। इस बदतमीज को तमीज से कोई बात समझ में आएगी नहीं। अरे ये साले, गाली दे रहा है? नहीं, क्या किया तूने मेरी बहन के साथ? अभी तक मैंने कुछ नहीं किया है। फिर इसने तुझसे शादी कैसे कर ली? अरे ये इतनी सुंदर हो गई है, जिस दिन से इसको देखा 24 घंटे दुआएं मांग रहा था कि ये मुझसे शादी कर ले। आज ऊपर वाले ने सुन ली, खुद ही आ गई सुबह सुबह दुकान पर, बोली चलो शादी कर लेते हैं। हमने शादी कर ली। हाथ मत गया। ये आलिया का फोन क्यों? आलिया, एक आखिरी चाय होगी ना? नहीं, इसलिए नहीं, इसलिए कि शादी में आलिया की तरफ से कोई नहीं था। लेकिन अब फिक्र मत करो आलिया, बड़े भैया आ गए हैं ना, तुम्हारा कन्यादान वो ही करेंगे। चल, एक बार फिर से सोच लो आलिया, देखो हमारी जोड़ी कितनी परफेक्ट लगती है।
चाहो तो किसी से भी पूछ लो। अबे ओए, मेरी शादी पे आके मेरी दुल्हन को बेगाता है। पंडित जी शुरू करो। कम डाल। आइए आइए बैठिए। आलिया, बॉस, अबे भूतनी के काहे की टेंशन? हिस्ट्री प्रेमिका के वेडिंग एनिवर्सरी पे वादा करता हूँ कि हमारी वेडिंग एनिवर्सरी पे तेरी डेथ एनिवर्सरी जरूर मनाएंगे हम लोग। अबे तू सुन क्या रहा है? गोली चलाना। अबे अरे चला गोली। बॉस, मारा सालों को। मैं तन्ने जान से मार दूंगा। बॉस, लड़की को गोली पड़ गई बॉस। यहाँ से भागते बॉस। हाँ चलो। आलिया, 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 मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। नहीं, 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 नहीं। अब क्यों चिल्ला रहे हो मुझ पर? आपने देखा उन लोगों ने मेरी आलिया की कैसी जान ली? उन लोगों ने नहीं, आपने मेरी आलिया की जान ली है, क्योंकि जिंदगी और मौत आपके हाथ में है। अब मुझ पर इल्जाम मत लगाना। आलिया की मौत के जिम्मेदार तुम हो। मैं मारूंगा आलिया को। तुमने सारी दुनिया की दुआएं कबूल की, इसी वजह से इतना हंगामा और बर्बादी हो रही है। उसी वजह से आलिया की जान चली। मैं तो दुनिया का भला कर रहा था। मुझे क्या पता था कि वो मेरी आलिया की मौत का कारण बन जाएगा। तुम्हारी एक आलिया क्या मर गई, तुम इतना रो रहे हो? सोचो, कितने सालों से मेरे ही बनाए हुए हजारों मेरे बच्चे एक दूसरे को मार काट रहे हैं। मैं कितना रोया होगा। इस दुनिया में लालच, नफरत, दुश्मनी मैंने नहीं बनाई, तुम लोगों ने बनाई। ना ही मैंने बम, हथियार, गोलियां बनाई, ये भी तुम्हारी बनाई हुई है। तुम्हारी पुरानी गाड़ी का कांच टूट जाता है तो तुम मुझ पर चिल्लाते हो। तुमने मेरी बनाई हुई खूबसूरत दुनिया को तोड़ फोड़ कर नेस्त नाबूद कर दिया। मैंने एक दुनिया बनाई थी, तुमने सैकड़ों देश बना दिए। मुझ पर क्या गुजरी होगी इसके बारे में तुमने कभी सोचा? और तुम, कितनी शक्ति दी थी मैंने तुम्हें, क्या कुछ नहीं कर सकते थे तुम, लेकिन तुमने उसका सही इस्तेमाल नहीं किया। तुम्हारे पास गॉड का पावर था, लेकिन तुम्हारा दिल और दिमाग इंसानों का ही रहा। तुम गॉड नहीं और उन प्रजापति ही बने रहे। मुझे पता चल गया कि आपने जिसको जितना दिया है उसके लिए उतना ही अच्छा है, उसी में उसको खुश रहना चाहिए। ये दुनिया आप ही चला सकते, गॉड जी, इंसान नहीं। मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, माफ कर दिया। जो बर्बादी मेरी वजह से हुई है उसे भी प्लीज ठीक कर दीजिए। वो तो पास्ट है, वो बीत चुका है, वो ठीक नहीं हो सकता। आप गॉड हैं, आप क्या कुछ नहीं कर सकते, वरना मुझे भी मार दीजिए, क्योंकि ये बोझ लेके मैं जी नहीं पाऊंगा। मेरी वजह से आलिया
शहर बर्बाद हो गए, देश बर्बाद हो गया। प्लीज गॉड जी, कुछ कीजिए। ठीक है, मैं दुनिया को 10 दिन पीछे ले जाऊंगा। दुनिया फिर से वहीं से शुरू होगी जिस सुबह मैंने तुम्हें फोन किया था। लेकिन सोच लो, सब कुछ वैसा ही हो जाएगा। तुम फिर से चैनल से निकाले हुए जीरो इंसान होगे। आलिया तुम्हें नहीं मिली होगी, तुम्हारी बहन पहले जैसी ही होगी, सब कुछ वैसा ही होगा। मुझे मंजूर है, मेरे लिए वही अच्छा होगा। ठीक है। वक्त वहीं आ गया। ये लो, ये मेरा नहीं, मां का आशीर्वाद है। हमेशा इसे अपने गले में बांध के रखना। गॉड जी, अगर आपसे बात करनी हो तो तुम बुलाना, मैं सुनूंगा। मैं तो हर एक की सुनता हूं। और अगर आपको दोबारा देखना हो तो मैं तो हर इंसान के अंदर हूं, सिर्फ देखने की नजर चाहिए। अरे जवाब दे। नौकरी चली गई, कार भी तोड़ डाली, अब क्या इरादा है, घर तोड़ने का? बाबूजी, मैं जानता हूं कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। कभी मुझसे भी बोल दीजिए ना। ये किसने कहा तुझसे? मस्का लगा रहा है? म्यूनिसिपैलिटी में नौकरी करनी है क्या? नहीं बाबूजी, एक बात बताएं आप कि पिछली बार आप कब हंसे थे? रिटायरमेंट के 2 महीने बाद। तू आखिरी बार कब हंसा था? जिस दिन तेरी हंसी चली गई थी, उस दिन मेरी हंसी भी चली गई थी। पहले तू हंसकर बता। तू फिक्र मत कर बेटा, तेरी माँ का ये हवा महल किसी बिल्डर को बेचकर जिंदगी की एक नए सिरे से शुरुआत करेंगे। सब ठीक हो जाएगा, सब। नहीं बाबूजी, काम तो मैं वहीं पे करूंगा। कल रात में बहुत बेइज्जत हुआ था, मुझे मेरी इज्जत वापस चाहिए। वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ झूठ बोले कौवा काटे। आपका दोस्त, आपका होस्ट रॉकी, और ये रही लाइव डिटेक्टिंग चेयर, यानी कि झूठ पकड़ने वाली मशीन। और आज इस पे हिम्मत करके बैठेंगे हमारे प्रदेश की मुख्यमंत्री श्री भोलाराम सज्जा। आइए आइए सर, प्लीज। ठहरो। इसे तो कल निकाल दिया था मैंने, फिर आ गया। प्रणाम। आप यहाँ कैसे? मैं चाहता हूँ कि इस लाइट डिटेक्टर मशीन पे पहले तू बैठे। कौन है ये? सर ये मैं खिलवाने आया हूँ, खेलने नहीं। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, ये तारों भरी कुर्सी है, शौक भी लग सकता है, जिससे मुख्यमंत्री साहब की जिंदगी को खतरा भी हो सकता है। तो आप नहीं चाहते कि ये रॉकी साहब इस कुर्सी पे पहले बैठे? लड़का ठीक कह रहा है, हम भी देख लेंगे कि मशीन कैसे काम करती है। हाँ हाँ जी, आलिया। हाँ जी सर। जी सर। Excuse me, 2 minutes, sorry.
बलराम जी भी यही चाहते हैं और अब तो लोग भी कह रहे हैं। प्लीज कुर्सी पे बैठ जाओ। क्यों आलिया, शो का होस्ट मैं हूँ। अगर मैं चेयर पे बैठ गया तो सवाल कौन पूछेगा? नहीं, ये बैठो। सॉरी। वो ठीक कर रहा है सर। ये क्या नाटक है? उस रात आलिया के लिए गिफ्ट कौन लाया था? ये मेरा आलिया का पर्सनल मामला है, तू कौन होता है पूछने वाला? नहीं रॉकी, बता दो कि गिफ्ट तुम लाए थे। हाँ मैं लाया था। ये तो झूठ बोल रहा है। कल की लॉन्च पार्टी में मेरी डीवीडी किसने चुराई थी? उड़ के मारूंगा। खानदानी हूँ, चोरी वोरी मैंने नहीं की थी। कल जो प्रेजेंटेशन दिखाया था तुमने बनाया था? नहीं, सलीम जावेद ने बनाया था। ऑफ कोर्स मैंने बनाया था। रॉकी, आई कांट बिलीव तुमने मुझसे इतने झूठ बोले। आलिया तुम मुझ पे भरोसा करो, इस कुर्सी पे नहीं, ये तो मशीन है। आई एम द मैन हु लव्स यू। शट अप। झूठ पे झूठ, ये तो पॉलिटिशियन बन सकता है। रुको, किसी और को झूठा साबित करने से तुम ये नहीं साबित कर सकते कि तुम सच्चे हो। तुम्हें मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा। कुछ चेयर। क्या तुमने आज तक किसी से प्यार किया है? नहीं। बड़ा प्यारा झूठ बोल रहा है। तुम्हारे दिल में कोई भी ऐसी लड़की है जिसे तुम चाहते हो? नहीं। बड़ा सच्चा झूठ बोल रहा है। So you don't love me? No. है, झूठे कहेंगे। मुझे नहीं पता था कि तुम एक झूठे से प्यार करोगी। वो रॉकी कहाँ गया? उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मैं तो हर इंसान के अंदर हूं, सिर्फ देखने की नजर चाहिए। नाराज मत हो तुम मुझसे। समझ लो कि वो एक फरिश्ता था, हम दोनों को मिलाकर चला गया। क्या हो गया सर? चंदानी, जिंदगी में सब कुछ मिला लेकिन सच्चा प्यार नहीं मिला। सर मैं कुछ समझा नहीं सर, आपकी बीवी है ना? वही मैं प्यार की बात कर रहा हूँ। हैरी,